गौर कीजिए, एक दुआ अल्लाह ने हर नबी को दी, हर नबी को, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, 1 लाख 1.25 लाख जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सबको कहा एक दुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी जरूर कबूल करूंगा। हर दुआ कबूल करूं ना करूं ये अलग बात है, लेकिन एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह ने सारे नबियों को, जितनों को यहां दुनिया में भेजा, उनसे कहा कि तुम्हारी एक दुआ जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली, अल्लाह ने उनसे एक दुआ का इख्तियार दिया, उन्होंने अपनी अपनी दुआ इसी दुनिया में मांग ली और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ के मुताबिक दुनिया में दे दिया। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने नबी से भी कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुआ हम आपकी भी जरूर कबूल करेंगे, बताओ क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल, घर में फाका है, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे घर में फाका खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोना पड़े, हमारे घर में रिस्क के दरवाजे खुल जाएं। हजरत आयशा से अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा मैं जानता था कि तुम यही कहोगी कि यही दुआ मांग लो ताकि फाका खत्म हो जाए, ताकि भूखमरी खत्म हो जाए, हमें कभी भूखा न सोने दे। आयशा कसम है उस रब के इज्जत तो जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आज मैं अल्लाह से ये कह दूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, तो काबे के रब की कसम अल्लाह आज इस पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना देगा। जहां जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ चलेगा। आज अगर मैं दुआ करूं तो ये पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाएगा, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए। आयशा मुझे रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खुलवाना है, मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहूं फकीर बनकर रहूं, जब मुझे मौत आए तो हालत फकीरी में आए, और कयामत के दिन जब मैं उठूं तो फकीरों में और मोहताजों में मेरा हश्र हो, मुझे उठाया जाए। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ तो मांगेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है दुआ मांगिए तो आप कुछ तो मांगेंगे। आपने फरमाया आयशा अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है दुआ मांगने का, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं इस दुनिया में वो दुआ मांगूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं उस दुआ को दुनिया में मांगूंगा ही नहीं, आखिरत में मांगूंगा। जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन उठाएगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह एक दुआ हर नबी ने दुनिया में तूने इख्तियार दिया, उसने दुनिया में मांग ली, तूने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया था लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी। ऐ अल्लाह मेरी दुआ बाकी है, आज उस दुआ को मैं मांगूंगा। और अर्श वाला कहेगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने अपनी दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आज मांगो, क्या मांगते हो, हम आज भी तुम्हारी दुआ सुनने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या है, मांगो हम तुम्हें देंगे। कहा आयशा उस वक्त मैं मांगूंगा। हजरत आयशा ने कहा क्या मांगेंगे आप उस मौके पर? फरमाया शिफाअतन लि उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत मांगूंगा। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे और इनको जन्नत में डाल दे। मैं जहन्नम के किनारे खड़े अपनी उम्मतियों को जहन्नम के दरवाजे से लेकर मैं जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह उस वक्त मेरी दुआ सुनेगा और अल्लाह मुझे इजाजत देगा और उस वक्त मैं ये दुआ मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं नबी की दुआ छिपा लेना, नबी का इस दुनिया में दुआ ना मांगना, अपनी दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा लेना, ये उम्मत के लिए रहमत है।